वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनों पर जोर दिया है कि वो हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों पर कांग्रेस पार्टी परचम लहराने के लिए आइंदा पार्लियामेंट इंतखाबात में सख्त मेहनत करें। रेवंत रेड्डी ने आज मर्री चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जुबली हिल्स में हैदराबाद और सिकंदराबाद के असेंबली हलकों से मुकाबला करने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में मोहम्मद अजहरुद्दीन, फिरोज खान, अंजन कुमार यादव, उस्मान अल हाजरी, रोहन रेड्डी, मोहम्मद मुजीब शरीफ, पी राजेश कुमार के अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज हैदराबाद पूनम प्रभाकर व दीगर हलकों के उम्मीदवारों ने शिरकत की। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन और अरकान के इस्तीफों को गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने मंजूर कर लिया। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील के अंदरून चंद दिन ही सदर नशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया था। बाददां कमीशन के अरकान ने भी अपना मकतूब इस्तीफा रवाना कर दिया और अपने मकतूब इस्तीफे को गवर्नर को भेज दिया। ताहम गवर्नर ने उनके इस्तीफों को ज़ेर इल्तिवा रखा था। एक अहम पेशरफ्त में गवर्नर ने आज उनके मकतूबात इस्तीफे को मंजूर कर लिया। उन इस्तीफों के बाद नए सदर नशीन और अरकान को नामजद करने की राहें हमवार हो गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व साबिक रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी अचानक दिल्ली रवाना हो गए। बताया जाता है कि उन्होंने मंगल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खुसूसी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 20 मिनट तक हुई इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताहम मीडिया को इस मुलाकात की तफसीलात से दूर रखा गया। चारशंबे को वो कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बताया जाता है कि जग्गा रेड्डी MLC या फिर तेलंगाना कांग्रेस का सरबराह बनाए जाने की ख्वाहिशमंद हैं। पेंडिंग चालानात अदा करने की तारीख बढ़ा दी गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया था और आज इसका आखिरी दिन था। इसी दौरान हुकूमत ने डिस्काउंट पर चालान अदा करने की तारीख बढ़ाते हुए 31 जनवरी कर दी। बताया गया है कि आवाम की जानिब से की गई दरख्वास्तों की बिना पर तारीख में तोसी की गई। ज़राए के मुताबिक रियासत भर में 3 करोड़ 59 लाख ज़ेर इल्तिवा चालानात हैं, जिनमें से अब तक 1 करोड़ 14 लाख चालानात की रकम अदा की गई। कांग्रेस कायदीन राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस ने चारशंबे को कहा है कि पार्टी की क़ियादत को अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल हुआ है, लेकिन इस तकरीब का अहतमाम BJP और RSS कर रहे हैं, इसलिए पार्टी रहनुमाओं ने इस प्रोग्राम में शिरकत न करने का फैसला किया है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी लीडर अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए दावतनामे मौसूल हुए। उनका कहना था कि मजहब हमेशा से किसी शख्स का ज़ाती मामला रहा है, लेकिन BJP और RSS ने अयोध्या में राम मंदिर को कई सालों में एक सियासी प्रोजेक्ट बना दिया है और सिर्फ इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने के लिए आधे तामीर शुदा मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। बिल्किस बानो इज्तिमा इस्मत रेज़ी केस के 9 मुजरिमीन लापता हो गए। फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इज्तिमा इस्मत रेज़ी व कत्ल मुकदमे के दरिंदा सिफत 11 मुजरिमीन में से 9 मुजरिम घरों में मौजूद नहीं हैं। यहाँ तक कि उनके ख़ानदान के अफराद भी उनके मकाम से वाकिफ़ नहीं। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की BJP हुकूमत की जानिब से उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई के अहकामात को कालादम करार दिया था, जिसके बाद से ये संस्कारी मुजरिम फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल में खुद सुपुर्दगी की हिदायत दी थी। तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट व पार्टी के लीडर के नानी इम्कान है कि रियासत की असल हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इम्कान है कि वो वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करते हुए रस्मी तौर पर पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि उन्हें हल्के लोकसभा विजयवाड़ा से उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने उनके तय तेलुगु देशम क़ियादत की नाराज़गी के बाद लोकसभा और तेलुगु देशम की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। नैनी की दुख्तर के सविता ने भी तेलुगु देशम से इस्तीफ़ा दे दिया। फ्रांस में पहली बार हमजिन्स परस्त वज़ीर आज़म मुक़र्रर। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने गिब्राइल एटल को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया, जो सबसे कम उम्र और पहले हमजिन्स परस्त वज़ीर आज़म होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने 62 साला एलिज़ाबेथ बॉर्न का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया, जिनकी वज़ारत उज़्मा का दौर 2 साल से भी कम अरसे पर मुहित रहा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की नज़रें अब अपने बाकी मानदा 3 साला दौरे सदारत पर हैं, जिसमें वो एक मुतहर्रिक काबीना के साथ अवाम में अपनी साख को मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि सदर इमानुएल मैक्रोन के नई वज़ीर आज़म के लिए निगाह इंतखाब 34 साला गिब्राइल एटल पर जा ठहरी, जो फ्रांस के सबसे कम उम्र और सबसे पहले हमजिन्स परस्त वज़ीर आज़म होंगे।
सऊदी अरब का कहना है कि 7 अक्टूबर साल 2023 को गाजा पर हमले के बावजूद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। बरतानिया में सऊदी अरब के सफ़ीर शहजादे खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात में दिलचस्पी रखता है, ताहम फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि इसराइल की मौजूदा हुकूमत तनाज़े को ख़त्म करने के बजाय तशद्दुद पर अमल पैरा है। आलमी बरादरी अब तक जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ नहीं हुई, पहले जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ होने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हुए, शेख हसीना की जीत पर अमेरिका का बयान। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना इतवार को होने वाले आम इंतखाबात में तकरीबन 75% नशिस्तें जीत कर मुसलसल चौथी बार इक़्तिदार में वापस आ गई। पिछली बार के मुकाबले में कम शहरियों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता इंतखाबात में तकरीबन 80% वोटर्स ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। इस बार मुल्क की अहम अपोजिशन जमात ने इंतखाबात का बाइकआउट किया था। अपोजिशन जमातों का कहना था कि शेख हसीना की हुकूमत के होते हुए बांग्लादेश में मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने इंतखाबात का बाइकआउट किया और एक उबूरी हुकूमत का मुतालबा किया जो अपनी निगरानी में इंतखाबात कराए। जिस पर अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि अमरीका का मानना है कि बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे। अमरीकी हुकूमत को वोटिंग में मुबैना बेज़ाब्तगियों की खबरों पर तशवीश थी। अमरीका ने इंतखाबात के दौरान तशद्दुद की भी मजम्मत की।